अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टिक लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम एलएमएस की तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से, स्पेशली हम क्विज़ेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं क्विज अटैम्प्ट करते वक्त कि उनके मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 नहीं आते हैं, जबकि किसी के मार्क्स 10 आउट ऑफ 2 आ रहे होते हैं या किसी के 5 आ रहे होते हैं, और कितने मार्क्स लेना ज़रूरी है। क्विज़ेस के जो मार्क्स हैं वो फाइनल्स में ऐड होंगे या मिड्स में ऐड होंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्विज़ेस को किस तरीके से अटैम्प्ट किया जाता है और क्विज़ेस के लिए कितनी अटेंडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्विज़ेस आना कब से स्टार्ट होंगे, अभी तक तो आपके सिर्फ लेक्चर्स ही चल रहे हैं। और हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपकी जीडीबीज और असाइनमेंट्स कैसे आएंगे और आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अटेंडेंस के बारे में कि आपकी कितनी अटेंडेंस का होना ज़रूरी है एक क्विज़ को अटेम्प्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ये लेक्चर है CS 201, इसको मैंने क्लिक किया, इसकी कोई अटेंडेंस नहीं है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जिनकी अटेंडेंस होती है, जैसे कि CS 101 की बात की जाए तो इसमें हमें लेक्चर्स पहले वॉच करने होते हैं, व्यू का ऑप्शन आता है, उसके बाद हमें रीडिंग करनी होती है और उसके बाद प्री और पोस्ट असेसमेंट का एक छोटा सा क्विज होता है जो कि आपके फाइनल्स में या मिड्स में ऐड नहीं होता, इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। ये प्री और पोस्ट असेसमेंट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए होता है कि आया कि आपने प्रीवियस जो लेक्चर देखा है आपको उसमें से कुछ समझ आया भी है कि नहीं। तो जस्ट यही मकसद होता है प्री और पोस्ट असेसमेंट का। तो इस तरीके से CS 101 के अंदर आपको पहले लेक्चर वॉच करना होता है, फिर उसकी रीडिंग देखनी होती है और उसके बाद उसका प्री पोस्ट करना होता है, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर पर मूव हो जाते हैं। इसी तरीके से ये CS 201 का कोई अटेंडेंस नहीं है, तो इसका आप क्विज जब भी आएगा आप डायरेक्टली अटेंड कर सकते हैं। लेकिन CS 101 के लिए ज़रूरी है कि आपने लेक्चर्स वॉच किए हुए हों। अब लेक्चर्स कितने वॉच किए हुए हों तो मैं आपको ये भी बताती हूँ। यहाँ पर आपके जो है अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर आपकी तमाम अनाउंसमेंट आ जाती हैं। ये स्पेशली ये आपका अनाउंसमेंट सेक्शन बहुत कीमती होता है, जिसके अंदर आपके क्विजेस, असाइनमेंट्स, जीडीबी, लेक्चर के बारे में, फाइनल्स में कितना सिलेबस होगा, कौन से लेक्चर्स ऐड होंगे, कौन से लेक्चर्स ऐड नहीं होंगे, कौन सा लेक्चर जो है आपका अपडेट हो चुका है, कौन से लेक्चर में आपको कौन से हैंडआउट्स की ज़रूरत होगी, किस PDF को सॉल्व करने की ज़रूरत होगी। ये जो आपका अनाउंसमेंट सेक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपने हमेशा नजर रखनी है, आपने हमेशा डेली इसको चेक करना है। इसमें जो है रेड कलर की नोटिफिकेशंस आएंगे, आपने डेली बेस पर अपनी रेड कलर की नोटिफिकेशंस को चेक करना है और अपने तमाम इन मैसेजेस को रीड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर ये जिस स्टूडेंट का LMS है तो अगर उस स्टूडेंट का जो है कोई कल के दिन आना है तो यहाँ पर जो है इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आपने अटेंडेंस अपनी पूरी वॉच करनी है। और कितनी अटेंडेंस वॉच करनी है अनाउंसमेंट सेक्शन में बताया जाएगा कि आपने इतने लेक्चर्स की अटेंडेंस वॉच करनी है, तभी जाके आप जो है क्विज अटेंड कर सकते हैं। और CS 101 के अंदर बहुत ज़्यादा लेक्चर्स पहले जब वॉच हो जाते हैं फिर जाके लेट उसका क्विज आता है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, पार्ट स्टडीज़ हो गया, इस्लामियात हो गया, इनके क्विजेस जो है जल्दी आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, अब दूसरे सवाल पर हम गौर करते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्विजेस आना कब से स्टार्ट होंगे। तो मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि यहाँ पर आप अपने LMS पर देख रहे हो कि डियर स्टूडेंट्स, कोर्स सिलेक्शन इज ओपन टू सेलेक्ट ड्रॉप कोर्स विल टिल वेडनेसडे October 30, 2024। यानी कि अभी कोर्स सिलेक्शन चल रही है और अभी आपके क्विजेस आना स्टार्ट नहीं होंगे जब तक कि ये डेट खत्म नहीं हो जाती 30 अक्टूबर के बाद से, या तो इसी वीक से या नेक्स्ट वीक से आपके क्विजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्विजेस आएंगे, उसके बाद आपकी जीडीबीज आएंगे और फिर असाइनमेंट्स आएंगे। इनको भी कैसे सॉल्व करना है ये भी हम कंप्लीट जानेंगे। दूसरा सवाल बच्चों का ये होता है कि हमारे कितने लेक्चर्स जो हैं क्विज में ऐड होंगे। अनाउंसमेंट तो जाहिर सी बात है जिस दिन क्विज आता है उससे एक दिन पहले आती है या उसी दिन आती है, लेकिन बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि हम कितने लेक्चर्स को अपना प्रिपेयर करके रखें कि हम क्विज के लिए रेडी हो जाए। दूसरी बात क्या आपने नोटिस करनी होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक सब्जेक्ट के अंदर गए और यहाँ पर आपने जो है देखा ये जो है लिखा हुआ क्विज नंबर 1, यानी कि आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं क्विज असाइनमेंट और जीडीबी, क्विज 2, क्विज 1, ये तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है आपको यहाँ पर भी नोट डाउन मिलेगी। मिड एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स, मिड्स में कितना सिलेबस है, फाइनल्स में कितना सिलेबस है, ये आपको यहाँ मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला कोई सब्जेक्ट है इंग्लिश 201, इसके अंदर जो क्विज नंबर 1 आएगा उसके अंदर कितने लेक्चर्स शामिल होंगे, उसके अंदर 10 लेक्चर्स शामिल होंगे। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितने चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, कितने लेक्चर्स आपको प्रिपेयर करने हैं अपने क्विज 1 के लिए, 2 के लिए और अपने जीडीबी के लिए। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर अच्छा जिन स्टूडेंट्स को पहले से इन चीज़ों के बारे में इल्म है वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि क्विज के अंदर कितने मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है
कुछ टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो है 10 आउट ऑफ 5 आ रहे होते हैं या 10 आउट ऑफ 2 या 3 आ रहे होते हैं, जो उनके लिए बाद में आगे जाके इतना ज़्यादा मसला बनता है ना उनके CGPA के अंदर के, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आपके जो क्विजेस के मार्क्स हैं ना वो आपके फाइनल्स में ऐड होते हैं, तो इसीलिए आपने इसको मजाक के तौर पर बिल्कुल नहीं लेना और आपने बिल्कुल सीरियसली अपने क्विजेस को अटेंड करना है। जितने ज़्यादा मार्क्स आप क्विजेस के अंदर लेंगे उतना आपका CGPA इंक्रीज होगा। तो मार्क्स कितने लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो 10 है, 10 का हाफ कर लें 5, यानी कि किसी सब्जेक्ट के अंदर 10 में से 5 में से भी कम आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उस सब्जेक्ट के लिए। फिर आपको मजीद जो न्यू क्विजेस आएंगे उसके अंदर फिर आपने 10 आउट ऑफ 10 लेने होते हैं, यानी कि 5 से आपके क्विजेस के मार्क्स जो है कम नहीं होने चाहिए। इससे आपके CGPA पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बात ये होगी कि आपने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लें। अगर आपने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लिए तो आपका CGPA इतना ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा, इतना ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज हो जाएगा ना कि ये आपकी सोच है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन स्टूडेंट्स हैं जो अपना क्विज नहीं कर सकते हैं। तो यही बात हो गई अटेंडेंस वाली कि जिनकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है वो क्विज को अपना अटेम्प्ट नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अटेंडेंस तो सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स ही होते हैं, यानी कि CS 101 की हो गई, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की तो अटेंडेंस नहीं है। तो आपने जिस सब्जेक्ट्स की अटेंडेंस है ना, आपने सिर्फ उसके अंदर ही रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि उसी के अंदर जो है ना आप क्विज को नहीं कर सकते या क्विज को कर सकते हैं। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं ना जिनकी अटेंडेंस नहीं होती है, उनके क्विजेस आप हर हाल में कर सकते हैं, चाहे आपने लेक्चर लिए हों चाहे आपने लेक्चर ना लिए हों। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके क्विजेस के मार्क्स बहुत कम आ रहे होते हैं, या तो उनका क्विज अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा होता है, या तो उनके क्विजेस के अंदर उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही होती हैं। अच्छा, आपको सबसे पहले जो है एक एक्सटेंशन अपने क्रोम के अंदर ऐड करनी होती है, जिसकी बदौलत आप जो है अपना क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक्सटेंशन जो है आपने अपनी लैपटॉप पर लगानी है या आपने मोबाइल पर लगानी है, दोनों पर लगानी ज़रूरी है। तो ये अगर आप अपना क्विज लैपटॉप के अंदर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है एक्सटेंशन लगाना। एक्सटेंशन के बगैर आपका क्विज अटेम्प्ट नहीं होगा। तो देखते हैं कि वो एक्सटेंशन को हम किस तरीके से लगा सकते हैं। ये एक्सटेंशन आपको कहाँ से मिलेगी और किस तरीके से वर्क करेगी, चलेंगे ये देखते हैं। आपने सबसे पहले ये जो है अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर आ जाना है, आपने अपने क्विज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नोट दिया जाएगा कि टू टेक क्विज इन क्रोम ब्राउजर इट इज मैंडेटरी टू इंस्टॉल इनेबल VU क्विज पैरेलल एक्सटेंशन, यानी कि VU क्विज पैरेलल एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल करना, अपने क्रोम के अंदर ऐड करना बहुत नेसेसरी है। इसके बगैर आप लैपटॉप के अंदर क्विजेस अटेंड नहीं कर सकेंगे। मोबाइल स्क्रीन पर भी आपको यही देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्विज अटेंड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर कोई क्विज का रिकॉर्ड नहीं आया हुआ, कोई क्विज नहीं आया हुआ, उससे पहले ही हम जो है ये एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि जब क्विज आए तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस एक्सटेंशन की तरफ। इसको आपने ऐड कर देना है, ऐड टू क्रोम करना है और यहाँ से आपने ऐड कर देनी है और ये एक्सटेंशन आपकी बस ऐड हो गई। अच्छा जी, क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करना होता है। वो इंस्ट्रक्शंस अभी हम रीड कर लेते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हमें रीड करना एक मरतबा ज़रूरी होता है। ठीक है, पहले पॉइंट में आपको ये बताया जा रहा है कि क्विज जो है आपका बेस करेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ MCQs होंगे। इसमें किसी किस्म का कोई भी सब्जेक्टिव पार्ट नहीं होगा, यानी कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा। तमाम के तमाम MCQs होंगे जिनके ऑप्शंस भी आपको दिए गए होंगे। पॉइंट नंबर 2, आपको क्विज जो है ऑनलाइन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, यानी कि ऑफलाइन क्विज अटेम्प्ट नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि आपको क्विज को उसकी डेट के मुताबिक ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आज एक क्विज है और उसकी डेट जो है आज के दिन से लेकर कल के दिन तक है, तो आपको इन 24 आवर्स के अंदर ही अपने क्विज को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। किसी क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए 3 डेज दिए जाते हैं, किसी को 2 और या फिर किसी को 1 डे भी दिया जाता है। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अब आपका जो एक क्वेश्चन होता है ना, एक MCQs होता है, उसका आपको सिर्फ और सिर्फ 90 सेकेंड्स का ही टाइम दिया जाता है। और उन 90 सेकेंड्स के अंदर भी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अपने क्विज जो है 40 सेकेंड से पहले जो है सबमिट करा दें, यानी कि हो सके तो 60 सेकेंड से भी पहले सबमिट करा दें, क्योंकि सेव होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर भी यही बताया, आपको बिल्कुल इस चीज़ पर रिलाई नहीं करना कि आपको अगर एक क्वेश्चन के 90 सेकेंड्स दिए गए हैं तो आप पूरे के पूरे 90 सेकेंड्स ही लेंगे और फिर जाके आप आंसर लगाएंगे, फिर जाके आप सेव करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने जो है अपने क्विज का आंसर 60 सेकेंड से पहले सबमिट करना होता है, क्योंकि नेटवर्क इशू हो जाता है और या फिर बाद में सेव करने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपका वो क्विज वेस्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 के अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर आप क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप किसी क्वेश्चन पर हैं तो आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर दोबारा नहीं जा सकते। अगर आपने एक मरतबा अपने एक क्वेश्चन को टिक कर लिया है और आप नेक्स्ट पर मूव हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि आप जब नेक्स्ट पर मूव हो गए हैं तो पॉइंट नंबर 4 के अंदर यही डिस्कस किया जा रहा है कि अगर आपने किसी भी क्विज का आंसर एक मरतबा टिक कर लिया है, एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, जितनी मर्जी चाहे चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन
जब आप एक मतलब दूसरे क्विज पर मूव हो गए, यानी कि दूसरे क्वेश्चन पर मूव हो गए, तो आप अपने प्रीवियस पर क्विज पर यानी कि एमसीक्यूज पर नहीं जा सकते हैं। जैसे ही प्रीवियस पर मूव होंगे, बैक आप नहीं हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 के अंदर क्या कहते हैं कि आपने किसी भी किस्म के कोई भी बैक बटन, बैक स्पेस बटन या अपने एलएमएस को रिफ्रेश नहीं करना है। आपका क्विज जो है, एमसीक्यूज जो है वो ज़ाया हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 के अंदर क्या कहते हैं, डू नॉट रिफ्रेश द पेज अननेसेसरी। वही बात जो मैंने आपको कही कि आपने अपने पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। ये जो आपको दिख रहा है ना सेविंग, ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, एटलीस्ट ये 20 सेकेंड्स तो लेता है। तो इस वजह से यही इंस्ट्रक्शन इसलिए बताई जा रही है कि आपने अपने पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, आपका एमसीक्यू ज़ाया हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। पॉइंट नंबर 7 के अंदर यही बताया जा रहा है कि जावा स्क्रिप्ट जो है आपके क्विज के अंदर एनेबल होती है, यानी कि आप जो एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं ना वीयू क्विज ट्रैवल, वो है ही इस वजह से कि आप जो है चीटिंग ना कर सकें, किसी भी किस्म की कॉपी पेस्टिंग ना कर सकें और अपने क्विज को अपनी मेहनत से अटेम्प्ट कर सकें। तो चीटिंग करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। पॉइंट नंबर 8 के अंदर क्या बताया जा रहा है, आपके नेटवर्क इशू हो गया, आपकी पावर फेलियर इशू हो गया, यानी कि लाइट चली गई है, या फिर आपका नेटवर्क इशू आ गया है, या आपने पेज को रिफ्रेश कर दिया है और आपका कोई वेस्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो है ज़ाया हो गए। आपने 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते वक्त आपने कोई प्रॉब्लम फेस कर ली जिसकी वजह से आपका क्विज रिमूव हो गया, तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आप जिस एमसीक्यूज पर होंगे, आपका सिर्फ वो वाला एमसीक्यूज वेस्ट होगा। आप जब दोबारा पेज रिफ्रेश करने के बाद अपने एलएमएस पर आएंगे और दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे, तो आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 5, अगर आपने 5 अटेम्प्ट किए तो 5वां वाला क्विज आपका जो है 5वां वाला एमसीक्यूज वेस्ट हो चुका होगा, और 6, 7, 8, 9 और 10 आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको पिछले वाले एमसीक्यूज के भी नंबर मिलेंगे, यानी कि सिर्फ आपका एक ही क्विज का एमसीक्यू ज़ाया होगा, एक ही मार्क्स आपका डिटेक्ट होगा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 9, इफ एनी स्टूडेंट फेल टू अटेम्प्ट द क्विज गिवन टाइम देन नो टेक और ऑफलाइन क्विज विल बी हेल्ड। अगर एक मरतबा क्विज की डेट चली जाती है तो दोबारा से क्विज को अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ बहुत से इशूज़ जो है वीयू एलएमएस की तरफ से आ रहे होते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहे होते हैं। कभी उनकी जो है साइट नहीं चल रही होती है, कभी जो है पेज सही से जो है लोड नहीं हो रहा होता है। तो अगर इश्यूज जो है उनकी तरफ से आ रहे होते हैं तो वो लोग क्विज की डेट को एक्सटेंड कर देते हैं। और दूसरी बात ये कि जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्विज को अटेंड नहीं करते हैं, तो ये एक टिप भी है जो बहुत से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और वो ये है कि वो उन टीचर्स को, अपने इंस्ट्रक्टर्स को ईमेल करते हैं कि उन्होंने क्विज अटेंड नहीं किया विद सॉलिड रीज़न, तो फिर उनके जो है क्विज की डेट को एक्सटेंड भी। लेकिन ऐसा सिर्फ उसी सूरत में होता है जब बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर ईमेल करते हैं, तब उनकी क्विज की डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है। जैसे ही आप अपने अनाउंसमेंट एक्टिविटीज़ में जाएंगे, आप अपने क्विज को क्लिक करेंगे, आपको ये पॉपअप शो होगा इंस्ट्रक्शंस का। आप इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेंगे, अभी से आप रीड कर लें ताकि आपको क्विज अटेम्प्ट करते वक्त ये रीड करने की जरूरत ना पड़े और आप डायरेक्टली क्विज अटेम्प्ट कर लें। और आपने यहाँ पर ये वाले बटन को क्लिक करना होगा, स्टार्ट क्विज, और आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। और आपको हर एमसीक्यूज के लिए 90 सेकेंड्स दिए जाएंगे। और एमसीक्यूज कितने होते हैं, मोस्टली जो एमसीक्यूज होते हैं ना वो 10 होते हैं, लेकिन आपके जो फाइनल्स चल रहे होते हैं ना, जैसे कि इस्लामियात 1 ISL 201 और इनके जो एमसीक्यूज होते हैं ना फिर 2020 आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपके फाइनल्स होते हैं तो आपके क्विजेस जो है उनके मार्क्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा ही होता है कि मिड्स में और फाइनल्स में जो है 10 एमसीक्यूज ही आ रहे होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स के एमसीक्यूज 10 ही आ रहे होते हैं, लेकिन जस्ट फाइनल्स के अंदर आपके जो है 20 मार्क्स का क्विज आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो भी सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट्स के होते हैं, सबके नहीं होते। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से पता चलेगा कि आज के दिन का ये क्विज आया हुआ है और उसकी इतनी टाइमिंग है और इसी ड्यूरेशन के अंदर अंदर उन्होंने क्विज को सबमिट करवाना है, और एक दिन में टोटल कितने क्विजेज आए हैं। हर टाइम तो अनाउंसमेंट सेक्शन पर जा जाकर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, तो इस वजह से एक दूसरी ट्रिक भी है। वो क्या है कि आपने यहाँ पर आ जाना है प्रोग्रेस के अंदर। यहाँ पर आपको तमाम की तमाम GDBs, असाइनमेंट और क्विजेज के बारे में शो होगा। जितने भी सब्जेक्ट्स है आपके जो है क्विजेज डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में आने वाले हैं, तो पूरे के पूरे वीक के क्विजेज आपको यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि मुझे पहले किस क्विज की तैयारी करनी है, दोबारा मुझे फिर सेकेंड टाइम मुझे दूसरा किस क्विज की तैयारी करनी है, और अब किस असाइनमेंट को मैंने सबमिट करवाना है और किस GDB को अब मैंने सबमिट करवाना है। तो प्रोग्रेस सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इस पर भी नजर रखनी है। इसमें क्या होगा कि आपके असाइनमेंट, क्विज, GDB तीनों के तीनों एक साथ मर्ज होकर आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आपके क्विजेज के मार्क्स हैं वो क्या मिड्स में ऐड होंगे या फाइनल्स में ऐड होंगे। तो मैं आपको ये बात बहुत
इंपॉर्टेंट है, जो बताती चलो कि आपके जो क्विजेस के मार्क्स हैं वो आपके फाइनल्स में ऐड होंगे, यानी कि आपने जो मिड्स के अंदर क्विज किए हैं और आपने फाइनल्स के अंदर जो क्विज किए हैं वो दोनों मिलाकर और मिड्स के एग्जाम्स, ये 3 चीजें मिलाकर आपके जो मार्क्स जो है फाइनल्स में ऐड होंगे। क्विजेस आपने किए, असाइनमेंट्स किए, जीडीबीज किए, ठीक है, आपने मिड टर्म के एग्जाम्स दिए, ये 4 चीजें हो गई, और फिर आपने फाइनल के क्विजेस दिए, असाइनमेंट्स दिए, जीडीबीज दिए, और फिर फाइनल्स के एग्जाम्स दिए, तो तमाम के तमाम मिलकर आपका सीजीपीए बनता है। और मिड्स के अंदर सिर्फ आपको मिड्स के एग्जाम्स के ही मार्क्स दिए जा रहे होते हैं, जबकि फाइनल्स के अंदर आपको ओवरऑल मिड्स और फाइनल्स मिलाकर और तमाम की तमाम एक्टिविटीज को मिलाकर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थोड़ा सा इस वीडियो में मैं जीडीपी के बारे में भी डिस्कस कर लेती हूँ, लेकिन जीडीपी के लिए मैं एक कंप्लीट डिटेल अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, और असाइनमेंट्स के बारे में भी। जीडीपी में क्या होता है कि ये ग्रेड डिस्कशन बोर्ड होता है। आपको आपका टीचर जो है अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर, ये जो आपकी अनाउंसमेंट सेक्शन है ना होम टेक के अंदर, यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल CS 201 की जीडीपी आनी है, तो यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्टर जो है आपको एक टॉपिक देगा, आपको एक क्वेश्चन देगा कि आपको इस हवाले से रिसर्च करना है, आपको इस हवाले से ऐसे लिखना है या प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, और आपको लिमिट्स भी बताएगा कि आपने विद इन दिस लिमिट्स यानी कि 1000 वर्ड्स के अंदर अंदर आपने लिखना है, और आपको ये भी बताएगा कि आपने ChatGPT या फिर किसी और AI टूल का इस्तेमाल नहीं करना, तो आपने ऐसा ही करना है। याद रहे, जब आप AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मार्क्स जो है बहुत कम आते हैं, और इन बातों का आपने ख्याल रखना है। ये अलग से मैं सेपरेट डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी कि आप किस तरीके से क्विजेस के अलावा जो है जीडीबीज और असाइनमेंट में फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो यही अनाउंसमेंट आएगी, और अनाउंसमेंट के अंदर आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर ये वाला, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली एक अनाउंसमेंट है जिसको हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको क्विज का जो है जीडीपी का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आपने ये सॉल्व करना है, और फिर आपने जाके सबमिट करवा देनी है प्रोग्रेस के अंदर जाके। अच्छा जी, सेम मेथड असाइनमेंट के लिए भी अप्लाई होगा। आपको अनाउंसमेंट में क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर उसके बाद डिटेल आपको उसके ऊपर रिसर्च किस तरीके से करनी है, सॉल्व किस तरीके से करना है, किस टूल पर करना है। जैसे कि मैथ का अक्सर आता है तो कुछ बच्चे परेशान हो रहे होते हैं कि हम जो है मैथ टाइप यूज़ करें, MS वर्ड का यूज़ करें, और इसके अलावा जो है सी लैंग्वेज के बहुत से असाइनमेंट्स आ रहे होते हैं, तो तब भी स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होते हैं कि वो डेव C++ पर करें या किसी और कंपाइलर पर करें। तो तमाम के तमाम जहाँ पर करना होता है, जैसे करना होता है, वो अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर आपको स्टूडेंट्स को बताया जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने क्विज के अंदर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स को गेट कर सकते हैं। नंबर 1 थिंग, सबसे पहले तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए हैंडआउट्स दिए जाते हैं जिसको आपने रीड करना होता है। आप अपने लेक्चर्स को अपने LMS से लेने होते हैं। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि हैंडआउट्स तो इतने लेंथी होते हैं, उसके इतने सारे पेजेस होते हैं, हम सबको कैसे रीड कर लें। तो आपने सबसे पहली बात तो आपने पूरे के पूरे हैंडआउट्स को रीड नहीं करने होते, आपने सिर्फ मेन पॉइंट्स को रीड करने होते हैं और जस्ट कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना होता है। और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है ना आप, तो आपको तो बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपके जो एग्जाम्स जो होंगे, मिड्स के होंगे, फाइनल्स के होंगे, वो आपके बिल्कुल इजीली होंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है MCQs बेस होता है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का पेपर MCQs बेस होता है, तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, और आपने सिर्फ मेन पॉइंट्स को एक मरतबा रीड आउट कर लेना है। जब आप एक मरतबा किसी चीज़ को रीड आउट कर लेंगे तो एग्जाम्स के अंदर कोई भी MCQs आ जाएगा तो फौरन आपके माइंड में ये बात क्लिक कर जाएगी कि मैंने ये पॉइंट यहाँ पढ़ा था और इसका आंसर ये था। बहुत ही ईजी पेपर आता है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगी। तो क्विज में अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपने क्या करना है, मेन पॉइंट्स को रीड आउट करना है। दूसरी बात क्या हो गई कि आप अगर 10 स्टूडेंट्स क्विज को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 10 के 10 स्टूडेंट्स के क्विज सेम नहीं होंगे, हर स्टूडेंट का क्विज अलग होगा। जितने भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है क्विज को अटेम्प्ट करते हैं, पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तो उन तमाम के क्विजेस और पेपर डिफरेंट होते हैं, ठीक हो गया। हाँ, ये हो सकता है कि आपके असाइनमेंट्स और जीडीबीज ये सेम होती हैं, स्टूडेंट्स की तमाम स्टूडेंट्स की सेम होती हैं। अगर एक क्लास के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 बच्चे हैं तो उन 10 बच्चों के असाइनमेंट्स और जीडीबीज सेम होंगे, लेकिन उन 10 बच्चों के क्विजेस और उनका जो पेपर होगा वो सेम नहीं होगा, तमाम का डिफरेंट होगा। तो अगर 10 बच्चों ने अपने क्विजेस को अटेम्प्ट किया है तो उन्होंने क्या करना है, अगर जो 11th स्टूडेंट है उन्होंने उस 10 के 10 बच्चों के क्विजेस को देख लेना है। तो अगर वो उस 10 के 10 स्टूडेंट्स के क्विजेस को देख लेगा ना, तो वो आसानी से अपना क्विज अटेम्प्ट कर सकेगा, क्योंकि हर क्विज में से 2-3 क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं ना, वो एक स्टूडेंट के दूसरे स्टूडेंट में रिपीट हो रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, प्रीवियस क्विजेस को देखना है कि प्रीवियस क्विजेस किस तरीके से हैं, तो इस तरीके से आपका क्विज बेहतरीन तरीके से हो जाएगा और 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई नहीं करते हैं ना, तो कोई मसला नहीं है, आपने जो है लेक्चर्स अच्छे से वॉच करना है और आपने जो है सिर्फ मेन पॉइंट्स को हैंडआउट से रीड कर लेना है। आपके इंशाल्लाह जो है 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्विजेस को भी देख लेंगे तो जिन स्टूडेंट्स ने न्यू अभी अपने क्विजेस किए हैं, तो अगर उन स्टूडेंट्स के क्विजेस को भी देख लेंगे तो आपके मार्क्स और ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हैं। दूसरी बात ये हो गई कि अगर आप उन तमाम स्टूडेंट्स के
क्विजेस को चाहते हैं जिस भी सब्जेक्ट कोड के, तो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। जो स्टूडेंट्स, जिस दिन कोई क्विज आएगा और जो स्टूडेंट्स कोई क्विज करेगा, तो हम अपने इसी चैनल पर उसके क्विज को सॉल्व करके दिखा देंगे और उसके क्वेश्चंस को भी शेयर कर देंगे, ताकि आप उन क्वेश्चंस को देख सकें और अगर आपके क्विज में वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आपके कोई मुश्किल की बात ना हो। अच्छा जी, इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ले सकते हैं। आपने किन बातों का ख्याल रखना है, आपने अपने पावर फेलियर, नेटवर्क इश्यूज, इन तमाम इश्यूज का ख्याल रखना है। आपने टाइमिंग का ख्याल रखना है कि 90 सेकेंड्स का अगर क्विज है तो आपने उसको 60 सेकेंड से पहले सबमिट करना है। दूसरी बात ये होगी, आपने डेट का ख्याल रखना है कि आपने किस डेट को आपका क्विज आ रहा है, किस डेट तक आपने सबमिट करवाना है। उसके अलावा हमने इस वीडियो में ये भी बता दिया कि क्विजेस कब से आना स्टार्ट होंगे। इसके अलावा तमाम टिप्स और ट्रिक्स का भी हमने जो है डिस्कस कर लिया। उसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके फ़ौरन उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए अब डेली ला रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोस, डिटेल वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो इसीलिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस किया हो, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को अपने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी हेल्प हो जाए, उनको VU LMS को अंडरस्टैंड करना आ सके। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।